दोस्तों जरा सोचिए, आप अपनी रोज की ड्यूटी खत्म करके घर आते हो और आपके फोन की बैटरी सिर्फ 2% है। आप अपना फास्ट चार्जर उठाते हो, प्लग इन करते हो और अगले 20 मिनट में आपका फोन 80% चार्ज हो जाता है। ये किसी जादू से कम नहीं है, सिर्फ 20 मिनट और फोन 80% चार्ज। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब आपका फोन इतनी तेजी से बिजली खींच रहा होता है तो उसके अंदर असलियत में क्या हो रहा होता है? जानी बोलने का सीधा सीधा मतलब ये है कि क्या आप अपने फ़ोन को एक सुपर फास्ट लाइफ दे रहे हो या फिर आप धीरे धीरे फ़ोन की लाइफ कम कर रहे हो। क्योंकि आजकल मार्केट में 65 वाट, 120 वाट और जहां तक कि 240 वाट के चार्जर्स भी आ चुके हैं जो क्लेम करते हैं कि आपका फ़ोन 10 मिनट में फुल चार्ज हो जाएगा। लेकिन फिजिक्स का एक पुराना नियम है, कुछ भी फ्री में नहीं मिलता, उसके लिए कुछ ना कुछ कीमत चुकानी ही पड़ती है। हर बार जब आप उस अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग का बटन दबाते हो तो आपकी बैटरी के अंदर एक केमिकल जंग छिड़ जाती है। कैसी जंग बताता हूँ, आगे आगे सब पता चलेगा। ऐसी जंग जो फ़ोन के लिए तो क्या आपके लिए भी खतरनाक है। दोस्तों लोग अक्सर कहते हैं कि फास्ट चार्जिंग से फ़ोन खराब हो जाता है, जबकि कंपनीज कहती है कि ये बिल्कुल सेफ है। तो सच क्या है, कौन सही बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है? तो आज अगर आप ये वीडियो एंड तक देखते हो तो आपको पता चलेगा कि आखिर फास्ट चार्जिंग की असली साइंस क्या है और कैसे ये आपके फ़ोन की लाइफ को कंट्रोल करती है। और हाँ, ये वीडियो सिर्फ वाट और वोल्ट्स के बारे में नहीं है, ये है उसे छुपी हुई दुश्मनी के बारे में जो गर्मी और केमिकल रिएक्शन के बीच होती है। तो आज हम सीखेंगे फास्ट चार्जिंग कैसे काम करती है, लिथियम आयन बैटरी के अंदर क्या हलचल होती है और सबसे इम्पोर्टेंट वो कौन सी गलतियां हैं जो आप जाने अनजाने में कर रहे हो अपने फ़ोन के साथ, जिससे आपकी बैटरी और उसकी हेल्थ दिन दिन गिर रही है। अब इस सारे मसले को समझने के लिए हमें सबसे पहले बैटरी के दिमाग के अंदर झांकना होगा। मान लीजिए आपकी बैटरी एक खाली स्टेडियम है और जो एनर्जी यानी आयन्स बाहर से आ रहे हैं वो लोग हैं जो मैच देखने आ रहे हैं। तो जब स्टेडियम खाली होता है तो लोग गेट से तेजी से अंदर भागते हैं, क्योंकि स्टेडियम में लगभग सारी सीट है और हर सीट खाली है। फास्ट चार्जिंग का पहला फेज यही होता है। जब आपका फ़ोन 0% पर होता है तो चार्जर पूरी ताकत से करंट भेजता है, क्योंकि आयन्स को बैठने के लिए बहुत सारी जगह मिलती है। लेकिन जैसे ही स्टेडियम 70 या 80% भर जाता है तो नए आने वाले लोगों को अपनी सीट ढूंढने में थोड़ी मुश्किल होती है। वो धक्का मुक्की करते हैं, भीड़ बढ़ जाती है और रास्ता ब्लॉक होने लगता है। ठीक यही चीज़ आपकी बैटरी में होती है। जब बैटरी 80% तक पहुंचती है तो चार्जर अपनी स्पीड कम कर देता है ताकि आयन्स आराम से अपनी जगह सेट कर सके। लेकिन अगर इसी वक्त भी वही पुरानी तेजी रही तो बैटरी के अंदर कंगस्टन यानी जाम हो जाएगा, जो हीट यानी गर्मी पैदा करेगा। अब यहाँ से असली मसला शुरू होता है। दोस्तों बैटरी के अंदर 2 पोल्स होते हैं, एनोड और कैथोड। जब आप चार्ज करते हो तो लिथियम आयन्स एक साइड से दूसरी साइड जाते हैं। फास्ट चार्जिंग में हम उन्हें बहुत ज़्यादा फोर्स के साथ भेजते हैं। इस प्रोसेस को लिथियम प्लेटिंग कहते हैं। अब अगर ये प्रोसेस सही से ना हो तो सोचिए, जैसे आप एक बोतल में बहुत तेजी से पानी भर रहे हो तो कुछ पानी बोतल के अंदर जाएगा, लेकिन आधे से ज़्यादा बाहर छलकेगा, गिरेगा जब प्रेशर क्रिएट करेगा। ऐसे ही जब आयन्स बहुत फास्ट आते हैं और उन्हें जगह नहीं मिलती तो वो बैटरी के पोल्स पर एक लेयर बना लेते हैं जो वक्त के साथ बैटरी को परमानेंट डैमेज पहुंचाती है। सो दोस्तों अब तक हमने समझा कि फास्ट चार्जिंग स्टेडियम में एक भीड़ की तरह है, जहां शुरुआत में तो सब फास्ट होता है लेकिन बाद में सेफ्टी के लिए स्पीड धीमी करनी पड़ती है। लेकिन इस पूरे प्रोसेस का सबसे बड़ा दुश्मन कोई और है, तो वो है हीट, गर्मी। गर्मी सिर्फ आपके हाथ को महसूस नहीं होती, बल्कि ये बैटरी के अंदर के केमिकल्स को धीरे धीरे पिघलने लगती है। साइंस की भाषा में कहे तो हर 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने पर केमिकल रिएक्शंस की स्पीड डबल हो जाती है। इसका मतलब है कि अगर आपका फ़ोन फास्ट चार्ज होते वक्त बहुत गर्म हो रहा है
तो उसके अंदर का लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट, वही लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट जो आयंस को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, वो धीरे धीरे इवेपोरेट यानी खत्म होने लगता है। जब ये लिक्विड कम होता है तो बैटरी की कैपेसिटी भी गिर जाती है। यही वजह है कि 1 साल बाद आपका फ़ोन पहले जैसा बैकअप नहीं देता। लेकिन कंपनी से इतनी बेवकूफ़ नहीं है, उन्होंने इसका एक हल निकाला है जिसे डुअल सेल टेक्नोलॉजी कहते हैं। जरा सोचिए, एक बड़ी बाल्टी को भरने में ज़्यादा वक्त लगेगा, लेकिन अगर हम उस बाल्टी को 2 हिस्सों में बांट दें और 2 अलग अलग टूटी से पानी भरे तो काम आधे वक्त में हो जाएगा। इसीलिए आजकल के 120 वाट या 200 वाट वाले फ़ोन में एक नहीं बल्कि 2 छोटी बैटरी होती हैं। चार्जर 100 वाट भेजता है, लेकिन हर बैटरी को सिर्फ 50 वाट मिलता है। इससे फास्ट चार्जिंग भी हो जाती है और गर्मी भी कंट्रोल में रहती है। मगर यहाँ एक ट्विस्ट है। क्या आपने नोटिस किया है कि जब आप फास्ट चार्जर यूज़ करते हो तो सिर्फ फ़ोन नहीं बल्कि चार्जर का ब्रिक भी गर्म होता है। ब्रिक यानी कि वो डिब्बी सी जिसमें आप वो केबल लगाते हो। तो इसका भी एक रीजन है जिसको बोलते हैं वोल्टेज कन्वर्सन। देखो, आपके घर की जो बिजली है उससे 220 वोल्ट आता है, लेकिन बैटरी को सिर्फ 4 वोल्ट या 5 वोल्ट चाहिए होता है। ये कन्वर्सन पहले फ़ोन के अंदर होता था जिससे फ़ोन गर्म होता था, लेकिन फिर स्मार्ट कंपनी ने अपना दिमाग लगाया और ये कन्वर्सन चार्जर के अंदर शिफ्ट कर दिया है। इससे फ़ोन ठंडा रहता है, पर शायद ही इसका कोई इतना ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि बैटरी के केमिकल्स पर जो फिजिकल स्ट्रेस पड़ता है उससे कोई नहीं बचा सकता। तो दोस्तों, अब तक हमने देखा कि फास्ट चार्जिंग शुरुआत में तेज़ी से काम करती है और बाद में स्लो हो जाती है ताकि भीड़ कंट्रोल हो सके। हमने ये भी समझा कि गर्मी बैटरी के लिक्विड को खत्म करती है और कंपनी से डुअल सेल टेक्नोलॉजी का यूज़ करके इस असर को कम करने की कोशिश करती है। इतना सब जान लेने के बाद अब सवाल ये आता है कि क्या हमें फास्ट चार्जिंग से डरना चाहिए या नहीं, ये सेफ है या नहीं। असलियत ये है कि फास्ट चार्जिंग अपने आप में उतनी खतरनाक नहीं है जितनी हमारी कुछ आदतें हैं। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो है गेमिंग भी और चार्जिंग भी। जब आप हैवी गेम खेलते हो तो प्रोसेसर गर्मी पैदा करता है, उधर से फास्ट चार्जर बैटरी को हीट कर रहा होता है, इधर से आप गेम खेल रहे होते हो। ये डबल हीट बैटरी के लिए एक मौत का फरमान है। इस वक्त बैटरी के अंदर जो स्ट्रेस होता है वो उसके अंदर के स्ट्रक्चर को हमेशा के लिए कमज़ोर कर देता है। एक और हिडन इनसाइट जो बहुत कम लोग जानते हैं वो है साइकिल लाइफ। साइकिल लाइफ यानी कि देखो, हर लिथियम आयन बैटरी की एक फिक्स लाइफ होती है, उसका एक जीवन काल होता है, जैसे कि 500 से 800 फुल चार्जर साइकिल्स। अब होता क्या है कि जब आप फास्ट चार्जिंग की वजह से फ़ोन को दिन में 3 बार 0 से 100 तक चार्ज करते हो और ये सोचते हो कि अरे 10 मिनट में तो फुल चार्ज हो जाएगा, तो लगाते जाओ बार बार, तो आप जाने में अपने साइकिल से तेज़ी से कंज्यूम कर रहे हो। 2 साल की लाइफ वाली बैटरी 8 महीने में ही एक्सपायर होने लगती है। आप ये ना सोचो कि कौन सा पहले जैसे घंटों घंटों चार्ज करना है, सिर्फ 10 मिनट चार्ज तो लगाना है तो लगा दो फिर से। और अब आप दिन में 10 बार चार्ज लगाओगे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फ़र्क पड़ेगा। सो आपके पास सिर्फ 500 या 800 साइकिल्स ही है। 0 से 100 तक जितनी बार चार्ज होगा वो उतने ही साइकिल से घटते जाएंगे और बैटरी कमज़ोर होती जाएगी। अब दोस्तों, जहाँ साइकोलॉजी का भी एक बड़ा रोल है। फास्ट चार्जिंग ने हमें बैटरी एंजाइटी से तो बचा लिया कि यार बैटरी खत्म होने वाली है, अब चार्ज करना पड़ेगा, घंटा टाइम खराब होगा, ये वो, ठीक है ना। लेकिन अब फास्ट चार्ज से जब 10 मिनट में फुल हो जाता है तो हमें वो पहले जैसी बेचैनी नहीं रही। लेकिन इस फास्ट चार्जिंग ने हमें लापरवाह जरूर बना दिया है। पहले हम ध्यान रखते थे कि बैटरी 20% से नीचे ना जाए, लेकिन अब हम सोचते हैं कि 5 मिनट ही तो लगेंगे, जाने दो 1% तक, खूब चलाओ खूब चलाओ, खूब स्क्रॉलिंग करो, ऐसा हमारे दिमाग में बैठ गया है। सो ये बार बार का छोटा छोटा चार्ज, जिसे हम माइक्रो चार्जिंग कहते हैं, बैटरी के आयंस को कभी रेस्ट नहीं करने देता। वो हमेशा एक टेंशन की स्टेट में रहते हैं और इससे बैटरी को तो नुकसान होता ही होता है, आपको भी नुकसान होता है। पता है क्या? मानसिक नुकसान, जैसे कि ध्यान की कमी। बार बार 1% पे भी 5 मिनट में चार्ज हो जाएगा वाली सोच आपके दिमाग को सिखा देती है कि रुकना, वेट करना जरूरी नहीं है। इससे ये होता है कि पढ़ाई या फिर काम में कॉन्सेंट्रेशन टूटने लगता है।
फिर इसके बाद इंतजार करने की कैपेसिटी कम होने लगती है, जो कि बहुत खतरनाक है। धीरे धीरे आप उस काम में भी जल्दी करने लगते हो जिसमें जल्दी का कोई फायदा ही नहीं है। ठीक है, जैसे रील देखते ही अगली रील पे क्लिक करना फटाफट, और फिर लापरवाही की आदत। पहले आप बैटरी बचाने के लिए फ़ोन कम चलाते थे, अब उल्टा फालतू स्क्रॉलिंग बढ़ गई, क्योंकि पता है चार्ज लगाऊंगा तो 5 मिनट में फुल हो जाएगा। यही बात मन में बैठ गई है और ये बहुत लापरवाह बना देती है हमें। हमारे अंदर धीरे धीरे ऐसी आदतें पैदा करती है जिसका हमें तुरंत पता नहीं लगता, एक लॉन्ग टाइम के बाद पता चलता है। सो दोस्तों, बैटरी तो बदली जा सकती है, लेकिन आपका ध्यान और सब्र खोना ये असली नुकसान है। और दोस्तों, अब मैं आपको वो बताने वाला हूँ जो आपको कोई टेक रिव्यूअर भी नहीं बताएगा। क्या आपने कभी सोचा है कि फास्ट चार्जिंग के स्टैंडर्ड हर कंपनी के अलग अलग क्यों होते हैं? ओप्पो का वूक, वन प्लस का वैर्प, Xiaomi का हाइपर चार्ज, ये सब सिर्फ ब्रांडिंग नहीं है, ये अलग अलग प्रोटोकॉल्स है। जब आप किसी सस्ते या नकली चार्जर से अपने फ़ोन को फास्ट चार्जिंग करने की कोशिश करते हो तो सेफ्टी हैंडशेक फेल हो जाता है। मैं आपको बताता हूँ ये क्या है। एक असली फास्ट चार्जर और फ़ोन के बीच एक लगातार बातचीत होती रहती है जब वो चार्ज होता है। फ़ोन का IC इंटीग्रेटेड सर्किट है, चार्जर को बताता रहता है कि अब थोड़ा वोल्टेज कम करो, अब ज़्यादा करो, अब टेम्परेचर बढ़ रहा है, रुक जाओ। लेकिन जब आप नकली केबल यूज़ करते हो या चार्जर यूज़ करते हो तो ये कम्युनिकेशन टूट जाती है। चार्जर कूट कूट कर आयंस को अंदर धकेलता रहता है और बैटरी अंदर ही अंदर से स्वेलिंग यानी कि ऐसे फूल जाती है। यही वजह है कि कुछ फ़ोन में अचानक बैटरी फूल जाती है और वो ब्लास्ट हो जाते हैं। एक और शॉकिंग बात, क्या आपको पता है कि 100% चार्जिंग करना एक्चुअली बुरा है? साइंस के मुताबिक लिथियम आयन बैटरी सबसे ज़्यादा गुड और स्टेबल 20% से 80% के बीच रहती है। जब आप 100% पर पहुंचते हो तो आयंस को ज़बरदस्ती उनकी सीट्स पर चिपकाया जाता है, जो उन्हें स्ट्रेस में रखता है। फास्ट चार्जिंग इस स्ट्रेस को और ज़्यादा बढ़ा देती है, क्योंकि वो आखिरी के 5-10% बहुत हाई वोल्टेज पर पुश करती है। सो दोस्तों, पिछले कुछ मिनटों में हमने कवर किया कैसे बैटरी के आयंस एक खाली स्टेडियम की तरह है और डुअल सेल टेक्नोलॉजी का दिमाग और नकली चार्जर्स का खतरा। और अब हम पहुंच गए हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट में, सॉल्यूशंस। क्या सॉल्यूशन है अब इस सारे मसले का? अगर फास्ट चार्जिंग बैटरी की लाइफ को कम करती है तो क्या हमें इसे बंद कर देना चाहिए? बिल्कुल नहीं, बस हमें इसे स्मार्ट तरीके से यूज़ करना है। सबसे पहली एडवाइस, रात को सोते वक्त कभी भी फास्ट चार्जर मत लगाइए। जब आपका फ़ोन 20 मिनट में फुल चार्ज हो जाता है तो पूरी रात 7-8 घंटे उसको चार्जर को लगाने का क्या फ़ायदा है? तो कभी भी फ़ोन को पूरी रात चार्जर पर नहीं लगाना और एक पुराना 5 वाट या 10 वाट का चार्जर यूज़ कीजिए। धीमी चार्जिंग से बैटरी ठंडी रहती है और उसके केमिकल्स लंबे समय तक टिके रहते हैं। आजकल के नए फ़ोन्स में ऑप्टिमाइजिंग चार्जिंग का फीचर होता है जो 80% पर चार्जिंग रोक देता है और आपके उठने से पहले वो शो करता है। इसे हमेशा ऑन रखें अगर पूरी रात चार्जिंग लगानी ही है। दूसरी बात, अपने फ़ोन का कवर निकाल दे अगर आप फास्ट चार्ज यूज़ कर रहे हो तो। फ़ोन के कवर्स, खासकर जो मोटे सिलिकॉन वाले होते हैं, वो गर्मी को बाहर नहीं निकलने देते हैं। वो ना एक ब्लैंकेट की तरह काम करते हैं जो फ़ोन को अंदर ही अंदर ऐसे गर्म कर देते हैं। बिना कवर के चार्जिंग करने से टेम्परेचर 3-4 डिग्री तक कम हो जाता है, जो बैटरी हेल्थ के लिए बहुत बड़ी बात है। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि हवाई जहाज या इलेक्ट्रिक गाड़ियों में बैटरी इतनी लंबी क्यों चलती है? क्योंकि वहाँ कूलिंग सिस्टम होते हैं। आप अपने फ़ोन के लिए इतना तो कर ही सकते हैं कि उसे धूप में या फिर गर्म जगह पर चार्ज ना करें। अगर आपका फ़ोन चार्ज होते वक्त हाथ लगाने पर बहुत गर्म लग रहा है तो तुरंत अनप्लग कीजिए। वो आपका फ़ोन नहीं बल्कि उसके अंदर के केमिकल से चिल्ला रहे होते हैं कि बस करो। अब एक ऐसी बात जो शायद आपको हैरान कर दे, फास्ट चार्जिंग सिर्फ हार्डवेयर का खेल नहीं है, ये सॉफ्टवेयर का भी खेल है। कंपनी से जानबूझकर सॉफ्टवेयर अपडेट्स के जरिए चार्जिंग स्पीड कम कर देती है। जैसे जैसे फ़ोन पुराना होता है इससे आपको लगता है कि फ़ोन स्लो हो गया है, लेकिन असलियत में वो आपकी बैटरी को फटने से बचा रहे होते हैं। इसका मतलब है कि अगर आप शुरू से ही बैटरी का ध्यान रखेंगे तो आपका फ़ोन सॉफ्टवेयर अपडेट्स के बाद भी फास्ट रह सकता है। तो फाइनल रियलाइजेशन क्या है?
फास्ट चार्जिंग एक टूल है, कोई दुश्मन नहीं। ये तब के लिए है जब आप जल्दी में हो, लेकिन जब आप आराम से बैठे हो तो बैटरी को भी आराम लेने दीजिए। हमेशा याद रखिए, आपकी बैटरी एक जिंदा केमिकल इंजन है। जितना ज़्यादा आप उसे हीट और प्रेशर देंगे उतनी जल्दी वो दम तोड़ देगी। अगर आप उन लोगों में से हैं जो हर साल फ़ोन बदलते हैं तो शायद आपको फ़र्क ना पड़े, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका महंगा फ़ोन 3-4 साल तक आपका साथ दे तो बैटरी हेल्थ को 80% से ऊपर बनाए रखना आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। आज हमने सिर्फ चार्जिंग नहीं सीखी, हमने ये समझा कि कैसे डिजिटल कन्वीनियंस हमारे फिजिकल हार्डवेयर पर असर डालती है। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप वो इनसाइट्स मिस कर रहे हो जो मैं अगले वीडियो में खोलने वाला हूँ, जहाँ हम बात करेंगे उस इनविजिबल सिस्टम की जो आपके फ़ोन को बिना छुए कंट्रोल कर सकता है। अगर आप उन लोगों में से हैं जो सच्चाई जानना चाहते हैं और जो लोग सिर्फ ऊपर ऊपर वाली बातों से नहीं रुकते, वो अंदर तक जाते हैं, तो सब्सक्राइब करना आपकी डिजिटल लाइफ के लिए ज़रूरी है। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगी तो एक लाइक मेरे लिए बहुत मोटिवेशन लाता है, और इसे उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो हमेशा अपना फ़ोन 120 वाट पर चार्ज करके गेमिंग करते हैं। शायद उनके फ़ोन बच जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए राज के साथ, और ये वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।